students, I explain you mitosis and some basic facts of meiosis. Now I will explain you as a whole meiosis process. As you know, meiosis is a reductional division. It occurs in germ cells to form gametes in sexually reproducing organisms. Many stages of meiosis are similar to mitosis. Meiosis includes meiosis first and meiosis second, and there is segregation of homologous chromosome and separation of sister chromatids. Segregation of homologous chromosomes occurs at meiosis first and सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एट meiosis सेकेंड. इसके लिए मैंने आपको कल जो वीडियो दिया था क्रॉसिंग ओवर इन पैकेटिंग, उसमें ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जितने भी क्रोमोसोम किसी एक स्पीसीज में है, टोटल नंबर क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम जोड़े में पाया जाता है. तो जोड़े के दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में और दूसरा जोड़े का दूसरा क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल में चला जाता है. तो ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. लेकिन जब सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं, उसके बाद वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर एक एक क्रोमैटिड एक एक पोल की तरफ जाता है, तो उसे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है. ये हम लोगों ने डिस्कशन कल बहुत डिटेल में किया था. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू meiosis. Meiosis is can also be divided in four major phases: prophase 1, metaphase 1, telophase 1 and anaphase 1. That's likewise mitosis. Mitosis भी जब पढ़ा हमने तो देखा कि उसमें भी फोर बेसिक फेजेस थी. तो यहाँ जो प्रोफेज 1 है meiosis फर्स्ट की, यहाँ पर भी क्या होता है, डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है meiosis फर्स्ट की. द न्यू कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बनते हैं और रिकॉम्बिनेशन इसके लिए टर्म यूज होता है. यहाँ जब पेयरिंग हो रही होती है क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो पेयर्ड एंड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को बाईवैलेंट्स या टेट्राड्स कहते हैं. मीन्स कि अगर आप देखें कि इस एक क्रोमोसोम ये है इस तरह से और एक क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये इस क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस पेयर है. फिर एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का ये हुआ, एक क्रोमैटिड ये हुआ, इस क्रोमोसोम का जो कि पेयर है, इसका होमोलोगस पेयर, तो इसका एक क्रोमैटिड ये है और दूसरा क्रोमैटिड ये हुआ. ठीक है, दोनों ही क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से या काइनेटिकोर जिसका नाम होता है उससे अटैच्ड होते हैं, उसके थ्रू अटैच्ड होते हैं. तो जब ये क्रोमोसोम्स में जो स्पेशली जो ये इनके दोनों क्रोमैटिड्स हुए, इस वाले क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इस वाले क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. लेकिन इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड लिखा हुआ है. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉस ओवर एट पॉइंट्स कॉल्ड क्रियाजमेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्रियाजमेटा फॉर्मेशन किस स्टेप में होता है, तो आप बताओगे डिप्लोटीन स्टेज में होता है. कहाँ होता है क्रियाजमेटा फॉर्मेशन? डिप्लोटीन में होता है. ठीक है, जिसका अब तो क्या होता है ये क्रियाजमेटा फॉर्मेशन? तो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम नंबर 1, फिर इसी तरीके से दूसरा क्रोमोसोम भी होगा, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 2, दोनों का होमोलोगस पेयर हो गया और क्रोमैटिड्स के साथ साथ दिखा रहे हैं इसको. ठीक है, तो पेयरिंग होती है प्रोफेज 1 में, पेयरिंग होती है फर्स्ट. तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, मान लीजिए मैंने ये वाले दोनों ले लिए, तो ये क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम है एक होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसका ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है, ये भी आके इसके साथ ही ऐसे पेयर बनाता है. मीन्स दे कम क्लोजर, और किसी किसी पॉइंट पर वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद इसके कुछ सेगमेंट्स इस क्रोमोसोम के इस सिस्टर क्रोमैटिड से यहाँ ये एक्सचेंज हो जाता है डीएनए सेगमेंट्स का. मीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसको जीन्स कहते हैं, तो जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है और इससे न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं और यही प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर कहलाती है. फिर इसको और हम लोग देखते हैं, तो प्रोफेज 1 में आप देख पा रहे हो कि प्रोफेज 1 में पहले ही हमने देख लिया माइटोसिस में कि जो क्रोम ये आप देख रहे हैं ये सेल है. इस स्ट्रक्चर में क्लियरली आप देख सकते हो
कि यहाँ पर ये सेल को दिखाया गया है, सेल की बाउंड्री है, सेल वॉल। फिर अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसमें ये इसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप। और इसके अंदर ये आप देख रहे हो क्रोमोसोम जो है वो धागे के जैसे पड़े हुए हैं, बट प्रोफेज 1 में लास्ट में क्या होने लगता है, ये अपना डेफिनिट शेप लेते हैं, थिकनिंग होती है इन क्रोमोसोम्स की, क्रोमैटिन फाइबर्स की क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, फिर यही प्रोफेज 1 डिवाइडेड है 5 स्टेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज। तो प्रोफेज 1 जो लॉन्गेस्ट फेज है, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसमें हमने पढ़ा कियास्मेट फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। तो वहां पर ये सब फेनोमेनन को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है, इवेंट्स हैं, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक के बाद एक इवेंट होती है। तो कब कौन सी इवेंट किस इवेंट के बाद हो रही है, इसके लिए अच्छी तरीके से इसे पढ़ने के लिए प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है बेसिकली 5 सब स्टेजेस में। और इनको कहा गया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये भी अरेंज करने के लिए आते हैं कि आप बताइए कि इसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो थिन थ्रेड्स वर्ड से बना हुआ है लेप्टोटीन। तो क्रोमोसोम्स बेगिन टू कंडेंस इस स्टेज में, प्रोफेज 1 में स्पेशली यही काम होता है। फिर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल सो टाइटली बाउंड इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी इतना क्लोजली इस तरीके से बाउंड रहते हैं कि उनको क्लियरली अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। देखिए जैसे ये स्टेज आप देख पा रहे हो, ये लेप्टोटीन स्टेज दिखाई गई है। देखिए एक एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, बट इसमें क्रोमोसोम जो है अभी भी जो इनके क्रोमैटिड्स हैं वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल इस तरह से हैं, ये क्रोमैटिड्स एकदम चिपके से हुए हैं, टाइटली अभी भी एसोसिएटेड रहते हैं। इस फेज में दिखना चाहिए, आगे जाकर दिखेंगे, बट इनिशियली इसी रूप में दिखते हैं। क्रोमैटिड्स अभी भी अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे क्या फेनोमेनन्स होती है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जाइगोटिन स्टेज आती है, द जाइगोटिन और जाइगोनिमा मींस पेयर्ड थ्रेड्स। अब क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, आपको बताया कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी स्पीसीज के किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, फाइनली किसी भी न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, और जोड़े के क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जाइगोटीन स्टेज, याद रखिएगा, मियोसिस की प्रोफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लोजली और क्लोज आ जाते हैं, और उनके क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। और ये क्या होता है कि उनके क्रोमैटिड्स के बीच में जो सेगमेंट्स होते हैं वहां पर सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, मींस जीन्स का एक्सचेंज होता है। तो पेयरिंग जो होती है, एक्सचेंज तो एक स्टेप बाद होगा पैकिटीन स्टेज में, और उसे ही कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। बट पहले क्या होगा कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल कम क्लोजर, और इसे ही कहेंगे पेयरिंग। पेयरिंग कहाँ होती है, पेयरिंग को एक डेफिनेट टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है। पेयरिंग को कहा जाता है साइनेप्सिस, और ये साइनेप्सिस कहाँ होती है, जाइगोटीन में होती है। तो साइज आई करके आप याद रख लीजिए, जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस, तो आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। और पेयर्ड थ्रेड्स बनते हैं इस तरह से। फिर सिनेप्सिस इसे कहते हैं, पेयरिंग और कमिंग टुगेदर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन स्टेज। क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और अ टेट्राड। भाई देखिए एक एक क्रोमोसोम, देखिए दो क्रोमोसोम था, देखिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, और इसके साथ इसका अपना क्रोमेटिड लगा हुआ है, तो 1 2 हो गया। इसी तरह इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके भी दो क्रोमेटिड्स हैं, ये भी अपने क्लोजर्स आ गए, कम क्लोजर आ गए। अब इनकी पेयरिंग हुई, एक ये ऐसा हो गया और दूसरा जो है ये ऐसा हो गया। तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हमें एक साथ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में दिखाई देते हैं, मींस व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स
पेयर्ड जब सिनेप्सिस या पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो उस टाइम पर जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4 क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं और ये 4 क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं क्लियरली, इसीलिए इस स्टेज को टेट्राड कहते हैं। और अगर इसे ही हम इस तरह से बताएं कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को एक समझ लें और जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके दोनों क्रोमैटिड्स को हम एक समझ लें, तो आप इस तरह से देख पाएंगे कि दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे दो होमोलोगस क्रोमोसोम से जो पेयरिंग कर रहे हैं, तो इन्हें बाईवेलेंट कहा गया। अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के को डिफाइन करते हुए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं तो इसे बाईवेलेंट कहा जाएगा। अगर इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स भी क्लियरली विजिबल हो गए, उनको भी हम देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो हम इसे टेट्राड कहते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में टेट्राड दिखाई देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, देखिए यहाँ पर इसे बताया गया है कि किस तरीके से ये फिनोमिनन होती है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये वाले एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है। तो इस वाले क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कि इस ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के साथ है, ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के साथ है। और इनके बीच में देखिए ये किसी-किसी पॉइंट्स पर अटैचमेंट हो गए हैं और इसी से क्या बन गया है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुए, मीन्स एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का और यहाँ एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का और ये बाइवैलेंट स्टेज है। ये भी इसको भी बाइवैलेंट स्टेज में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इस होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं जो क्लियरली अभी विजिबल नहीं है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी 2 क्रोमैटिड्स हैं जो अभी क्लियरली विजिबल नहीं है। इसी तरह इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो ये एक क्रोमोसोम है, ये भी 2 क्रोमैटिड से बना है और इसी का जो होमोलोगस यहाँ है, इसके भी 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो इस हिसाब से ये जो है ये 4 दिखते, ये भी 4 दिखते, तब इसको टेट्राड टेट्राड कहते हैं। लेकिन जो स्टेज यहाँ पर दिखाई गई है आपको, तो ये एक क्रोमोसोम है जिसका होमोलोगस पेयर ये है, ये एक क्रोमोसोम है जिसका होमोलोगस पेयर ये है और ये इस रूप में ये दोनों एक बाइवैलेंट बनाते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स और यहाँ पर बाइवैलेंट है जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमें जाइगोटीन स्टेज में दिखाई देता है। चलिए अब इसी को आगे हम और देखते हैं। पैकिडिनेस्टिस थिक थ्रेड्स, इस वर्ड का मतलब ही है थिक थ्रेड्स, क्लियर अपीयरेंस ऑफ टेट्राड। यहाँ पर टेट्राड्स दिखने लगते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जैसे कि अभी जाइगोटीन में हमने देखा, तो जाइगोटीन में हम क्या देख रहे थे, एक होमोलोगस पेयर है और उसका दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था। लेकिन जब पैकेटिंग स्टेज आ जाती है तो क्लियरली ये वाला भी, इसके भी क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और इसके भी क्लियरली विजिबल हो जाने से क्लियर अपीयरेंस ऑफ टेट्राड यहाँ पर दिखने लगती है, कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स। जैसे कि वहां पर जाइगोट इन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विजिबल था, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स बनने लगते हैं। मीन्स कि ये जो क्रोमोसोम है इसके ये दोनों क्रोमैटिड और ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके ये दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं, तो इनके बीच में एक्सचेंज होने लगता है। ये वाला इससे एक्सचेंज करता है, ये वाला इससे एक्सचेंज करेगा। ठीक है? तो यानी कि एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा। ये बात मैंने आपको कई बार समझा दी है। फिर पैकेटिंग स्टेज के आगे देखते हैं, एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट साइट्स वेयर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहाँ जाने की जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होना है, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं और उसे ही क्लासमेटा कहते हैं। क्लासमेटा फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर वहाँ पर होती है। जो क्लियरली आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लासमेटा फॉर्मेशन, तो क्लासमेटा फॉर्मेशन आप बताएंगे डिप्लोटीन स्टेज में होता है और पैकिटीन स्टेज में तो आप यही बताएंगे कि पैकिटीन स्टेज जो होती है इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये जो यहाँ पर आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि धीरे धीरे क्लासमेटा बनने लगते हैं, बट क्लियरली क्लासमेटा बन जाते हैं कहाँ, जो डिप्लोटिन स्टेज होती है वहां पर बन जाती है और क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो जाती है, पैकिटिन स्टेज में हो जाती है। ठीक है? अब क्रॉसिंग ओवर का सिंपल सा मतलब है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है? जीन्स का एक्सचेंज।
पैक्टिन स्टेज में आगे क्या होता है, पैक्टिन स्टेज के बाद आगे मेयोसिस में क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पैकेटिन स्टेज में जो आगे देखेंगे तो उसके पहले में हम लोग यहाँ पर देख लें, मैं आपको बता रही थी कि ये जो डायग्राम है यहाँ क्या हुआ पैकेटिन स्टेज में, देखिए कि अभी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो पहले आप देख रहे थे, देखिए यहाँ पर अब देखिए आपको दो क्रोमेटिड दिखने लग गए, इस वाले होमोलोगस इसका है जो दो क्रोमेटिड दिखने लगे, इस क्रोमोसोम में भी देखिए दो इसमें क्रोमेटिड दिख रहे हैं, इसमें भी दो क्रोमेटिड, आप क्लियरली अच्छे से देखोगे तो दो बारीक लाइन यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रही है, यहाँ भी दो बारीक ब्लैक लाइन दिख रही है। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन इसका एक ब्लैक, इसका एक ब्लैक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, और इनके ही बीच में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज के लिए ये स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल ही इसे ही आगे चलकर बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल बना है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी। फिर डिप्लोटीन स्टेज आती है, कियास्मेटा फॉर्मेशन, जो कि पैकेटिन स्टेज में शुरू हो गया था। तो डिप्लोटीन का मतलब होता है टू थ्रेड्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिग्रेड होने लगता है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होने लगते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन टाइटली बाउंड एट एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियास्मेटा। तो देखिए जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था और कियास्मेटा, इसके बीच का अंतर आप समझ लीजिए कि एक क्रोमोसोम ये था, इसके जब दोनों क्रोमैटिड्स दिखने लग गए, ठीक है, और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये हुआ, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक क्या बन गया है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में ऐसे बन गया था, यानी जो जीन्स इसके धागे कुछ इसके साथ ज़िप्ड हो गए थे। फिर लास्ट में क्या होगा कि क्या होने लगता है कि जब पेयरिंग हो गई, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो अब ये थोड़ी जुड़े रहेंगे, तो अब ये दोनों जुड़े नहीं रहेंगे, अब अलग होना शुरू होंगे। तो जब ये अलग होना शुरू होंगे, तब क्या होता है कि किसी-किसी पॉइंट पर फिर भी ये अटैच हो जाएँगे, एक साथ एकदम से अलग नहीं हो जाते। जैसे 2 कागज़ आपने लेकर फाड़ दिए, उस तरीके से नहीं हो जाएँगे, धीरे-धीरे ये अलग होंगे। तो यानी किसी-किसी पॉइंट पर धीरे-धीरे क्या होगा कि ये अलग होना शुरू होंगे, और किसी-किसी पॉइंट पर क्या होगा, आप देख पाओगे कि धीरे-धीरे ये कहीं-कहीं पर ये अटैच रहेंगे, और कहीं-कहीं पर ये क्या होंगे, छूट जाएँगे। यानी कहीं-कहीं पर अभी आपको ये जुड़े हुए दिखाई देंगे, तो इसे कहते हैं, यही एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इससे बन जाता है, जिसे कि कियास्मेटा कहते हैं। देखिए ये ऐसे और ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे और ऐसे जुड़ा रहेगा, ये ऐसे और ऐसे जुड़े रहेंगे, ये वाला थ्रेड ऐसे, ये वाला थ्रेड ऐसे जुड़ा रहेगा। तो ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, इसलिए एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कियास्मेटा बन रहा है, या यहाँ पर ये और ये आपस में जुड़े हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये कियास्मेटा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कियास्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि कियास्मेटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन स्टेज में हो जाता है। फिर डिप्लोटीन स्टेज में ये, फिर यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये देखिए कैसे कहीं-कहीं किसी-किसी पॉइंट पर जहाँ पर ये अटैच है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहे हैं, अटैच है जिस-जिस पॉइंट पर, वहाँ पर एक्स शेप से ऐसे जुड़े हुए दिखते हैं, जिसे डिप्लोटीन स्टेज में क्लियरली देखा जा सकता है, और ये कियास्मेटा इसे कहा जाता है। तो डिप्लोटीन स्टेज के बाद आगे का हम देखते हैं, तो डिप्लोटीन के बाद डायकाइनेसिस होती है, फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज 1 है वो खत्म हो रही होती है। अब जो पेयरिंग करने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास-पास आए थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि अब इस स्टेज के बाद पहले जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर था, अब इस स्टेज के बाद जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक बेसिक वेरिएशन आ जाता है, और इसी वजह से हमें नए-नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। डायकाइनेसिस के बाद फाइनल स्टेज जो है, तो टर्मिनलाइजेशन, यानी अब क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, और टर्मिनलाइजेशन इसीलिए इसको कहते हैं अपीयरेंस ऑफ, अब स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाएँगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज़ पेज पर आने लग जाएँगे। इसके एंड में, प्रोफेज़ के एंड में, डायकाइनेसिस में ही न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है डिसअपियर हो जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज आने लगती है। देखिए यहाँ पर डायकाइनेसिस को दिखाया गया है, स्पिंडल फाइबर अपीयर हो रहा है, और जो
कियास्मेटा बने हुए थे वो भी पूरी तरीके से हटने लग जाते हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज़ 1 आती है। मेटाफेज़ 1 में बाइवैलेंट्स बिकम अरेंज्ड इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर फॉर्मिंग इक्वेटोरियल फ्लूइड। यहाँ से माइटोसिस जैसा ही है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड towards the opposite poles and the arms of chromosomes face the equatorial plate। तो यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंट है। देखिए यहाँ सेंट्रोमियर जो है, आप इस जब आप माइटोसिस देखते हैं तो माइटोसिस में आप देखते हैं सेंट्रोमियर सेंटर की तरफ होता है और आर्म्स जो होती हैं, जैसे ये इक्वेटोरियल प्लेट है तो यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है और क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो होती हैं वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होती है और सेंट्रोमियर जो होता है वो पोल्स की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि अब क्या होने वाला है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बाइवैलेंट के रूप में ही आकर क्रोमोसोम्स अटैच हुए हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी जोड़े के क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जाता है। इसको भी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया है इस डायग्राम में, देखिए कि ये बाइवैलेंट के रूप में आ रहा है। ये एक क्रोमोसोम है अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ, ये उसका होमोलोगस पेयर है अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ। ये एक क्रोमोसोम है अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ, ये इसका होमोलोगस पेयर है अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये सेंट्रोमियर के से अटैच हो रहे थे और सेंट्रोमियर जो है अब पोल की तरफ है और ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ खींच जाएगा, ये इस पोल की तरफ चले जाएगा, इस पोल की तरफ चले जाएगा और इससे ये वाला क्रोमोसोम इस डॉटेड सेल की तरफ, ये इस डॉटेड सेल में जाएगा, ये इस डॉटेड सेल में जाएगा, ये इस डॉटेड सेल में जाएगा। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हाफ बढ़ जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। इसलिए अब यहाँ एक डॉटर सेल और यहाँ एक डॉटर सेल बनेगी तो क्रोमोसोम का नंबर जो पहले मदर सेल में 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे। तो इस तरीके से मियोसिस में इसी वजह से क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन मेटाफेज स्टेज के बाद के स्टेज में होता है, एनाफेज में फाइनली होता है। यहाँ तो प्लेट पर अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, तो एनाफेज स्टेज में क्योंकि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है तो यहाँ जो एनाफेज प्लेट में एनाफेज स्टेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस फेनोमेनन को रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। फिर मेटाफेज के बाद मैंने आपको बताया एनाफेज आ जाएगी। एनाफेज में बस यही होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromeres, यानी हर एक क्रोमोसोम अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ मूव करेगा। यानी यहाँ क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो रहे बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयरिंग के लिए जैगोटिन स्टेज में साथ साथ आए थे वही अलग अलग हो रहे हैं और उन दोनों पेयर में से एक पेयर एक डॉटर सेल में जा रहा है और पेयर का दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरी डॉटर सेल में मूव कर जाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे एनाफेज स्टेज के बाद thus each poles receives half the number of chromosomes or haploid set of the chromosome। देखिए यहाँ पर आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये एक क्रोमोसोम था जोड़े का और दूसरा क्रोमोसोम ये था। ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ अपने क्रोमैटिड्स के साथ और ये वाला क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स के साथ इधर, इसी तरह इस वाले में भी हो रहा है। तो एनाफेज स्टेज में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल है। देखिए क्रोमैटिड्स अलग नहीं हुए, क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसीलिए पहले यहाँ टोटल 4 क्रोमोसोम थे लेकिन ये सेल बनेगी इसमें भी 2 क्रोमोसोम और ये सेल बनेगी तो इसमें भी 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे और क्रोमोसोम का नंबर ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे का हम लोग देखते हैं डिस्कशन। जो टीलोफेज स्टेज है आएगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स, each daughter cell now has half the number of chromosomes, the microtubules that make up the spindle network disappear, जो स्पिंडल फाइबर्स था वो हट जाएगा, डिसअपियर होने लगेगा, क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमैटिन, फिर क्रोमोसोम धागे जैसे हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस के बाद होगी और 2 डॉटर सेल्स बनेंगी मियोसिस फर्स्ट के बाद। फिर मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड एग्जैक्टली कैसे होगी, एग्जैक्टली मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसी ही होगी। तो अब यहाँ पर इस तरह से पूरा आप प्रोफेज 1 के बाद
यहाँ पर इसको पूरा एक साथ समराइज किया गया है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 में जो लेप्टोटीन जाइगोटीन डिप्लोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मेटाफेज प्लेस पर अरेंज हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो बाइवेलेंट बनाए हुए थे। फिर एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अपने अपने पोल की तरफ डॉटर क्रोमोसोम्स चले गए। फिर ये टीलोफेज स्टेट आई और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो गई। तो फाइनली मियोसिस फर्स्ट के बाद एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स आपको बनी हुई दिख रही हैं क्लियरली। ठीक है, फिर इसके बाद ही अब क्या होगा, ये वाली डॉटर सेल भी डिवाइड करेगी और ये वाली डॉटर सेल भी डिवाइड करेगी। मीन्स कि इस डॉटर सेल में भी एक सेल साइकिल चलेगी और इसमें भी सेल साइकिल चलेगी। तो इसमें और इसमें साइकिल चलेगी तो इससे भी दो सेल बन जाएंगी और इससे भी दो सेल बन जाएंगी। तो इसीलिए मियोसिस जब कंप्लीट होगी तो टोटल 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। और यहाँ अब ये बहुत देखने वाली बात होगी कि यहाँ जो सेल है इस सेल के पास 2n क्रोमोसोम है और यहाँ जो डॉटर सेल बनेगी इसके पास n ही है। लेकिन अब आगे जो डॉटर सेल्स बनेंगी इसमें n/2 नहीं होगा बल्कि n ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकेंड अब जो होने वाली वो माइटोसिस के जैसी होगी। अब ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होंगे बल्कि क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। तो मियोसिस सेकेंड को एक बार देख लेते हैं। मियोसिस सेकेंड में आप देख सकते हैं कि क्या फिनोमिनन्स होती है मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड similar to mitosis production of 4 haploid cells finally the 4 main steps इसके प्रोफेज सेकेंड मेटाफेज सेकेंड एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस होगी जैसे कि माइटोसिस होती है। फिर प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड में डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप। फिर shortening and thickening of the chromatid centrioles move to the polar regions and arrange spindle fibers। तो यहाँ पर प्रोफेज 1 को आप देख रहे हैं कि प्रोफेज 1 में क्या होने लग गया कि दोनों डॉटर सेल हैं, दोनों ही प्रोफेज 1 के बाद दोनों ही प्रोफेज सेकेंड में जा रही हैं, दोनों ही डॉटर सेल्स। और उनमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रही है और उनके क्रोमोसोम जो फाइबर थ्रेड्स के रूप में थे वो क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लग गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स का बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद मेटाफेज सेकेंड आएगी। सेंट्रोमियर्स कंटेन 2 काइनेटोकोर्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर क्या होगा कि क्रोमैटिन जो है यहाँ यही स्टेज पे क्या हो जाता है कि सेंट्रोमियर जो है वो अटैच हो जाता है मेटाफेज प्लेट पर और जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपना आर्म्स के साथ अलग हो जाते हैं। मीन्स आर्म्स के साथ देखिए इस तरीके से ये वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि फिर से ये अरेंज हुए ये क्रोमोसोम और ये इस तरीके से। तो सेंट्रोमियर जो है ये प्लेट पर है और यहाँ पर जो इसकी आर्म्स है क्रोमोसोम की ये अपने अपने पोल की तरफ है। ये हो गया आपका मेटाफेज सेकेंड जो एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसा है। देन एनाफेज सेकेंड होगा, सेंट्रोमियर्स आर क्लीव्ड, स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर की और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए कि ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स इस क्रोमोसोम का इधर चला गया, इसका सिस्टर एक क्रोमैटिड इधर आने लग गया। इस तरह ये वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड इधर चला गया, इसका एक इधर आने लग गया। सेम यहाँ पे भी होगा। तो फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट हो रहे हैं। अब फाइनली जो 4 सेल्स बनेंगी तो इसमें भी n नंबर क्रोमोसोम, इसमें भी n, इसमें भी n और इसमें भी n। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बंटवारा नहीं हुआ बल्कि ये एक ही क्रोमोसोम था जिसके 2 क्रोमैटिड थे। तो एक क्रोमैटिड एक सेल ने लिया, एक क्रोमैटिड एक सेल ने लिया। अब ये सेल अपने क्रोमैटिड का जो दूसरा हिस्सा है जो इधर चला गया है इसे ये बना लेगी, या इसमें जो हिस्सा आया है और जो नहीं आया उसे ये बना लेगी। इसी तरीके से इसमें जो हिस्सा आया है जो यहाँ चला गया इसे ये बना लेगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और एग्जैक्टली जो क्रोमोसोम का नंबर होता है डॉटर सेल्स में बराबर हो जाता है। फिर टेलोफेज स्टेज आती है, अनकॉइलिंग, नाइटनिंग, लेंथनिंग ऑफ द क्रोमोसोम, डिसअपीयरेंस ऑफ स्पिंडल्स, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन, क्लीवेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर इस तरीके से टेलोफेज सेकेंड कंप्लीट होती है और फाइनली मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद फाइनली आप देखेंगे कि एक
जो ये वाली एक सेल थी इससे 2 और इससे भी 2 बन गए हैं और क्रोमोसोम का नंबर इनमें एन था और इन सारे में भी क्रोमोसोम का नंबर एन है। तो मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस है और यहाँ ये भी एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है, जबकि मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए पूरे ही मियोसिस को अच्छे से बताया गया है, समराइज किया गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो देखिए सारी स्टेजेस बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, जबकि यहाँ एनाफेज 1 में क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं। ये क्रोमैटिड सेपरेट जो हो रहा है ये माइटोसिस के जैसा है और यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो बंटवारा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होता है और इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जो मदर सेल में 2n था तो इसके आगे डॉटर सेल्स में एन क्रोमोसोम होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्कशन बहुत ही मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डेफिनिट एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑर्गेनिजम्स, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड लीड्स टू एवोल्यूशन। तो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।